दिनेश भाई, किस विषय में आज जो है एसपी से मिले हैं, क्या मांग रखे हैं? देखिए, पिछले दिसंबर महीने में 27 अगस्त को यहाँ खाप प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन था जींद में। 100 खाप प्रतिनिधि यहाँ पे इकट्ठा हुए थे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से। और वो जो केंद्र की सरकार ने 18 से 21 साल जो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई है, उस विषय में परिचर्चा थी खाप प्रतिनिधियों की। तो वहाँ पे एक धनखड़ खाप के जो प्रधान थे, ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने SC ST और BC की लड़कियों के बारे में बड़ा ही आपत्तिजनक बयान, उनके चरित्र को लेकर एक बड़ा ही एक अपमानजनक बयान उन्होंने दिया था। उस विषय में 27 दिसंबर को मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर के एक कंप्लेन SP साहब जींद को सौंपी थी। उसका बयान की एक DVD बना के साथ में दी थी। उस विषय में आज 10 दिन से ज़्यादा समय हो गया, अभी तक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो आज उसका स्टेटस जानने के लिए हम SP साहब से मिलने के लिए अभी अंदर गए थे। तो जैसे ही हम अंदर गए, जाके SP साहब से बात हुई, इस विषय में स्टेटस हमने पूछा कि FIR दर्ज हुई या ना हुई। तो SP साहब का कहना था कि भाई क्यों आप इनके फालतू के चक्रों में पड़े हुए हो, भाई छोटी मोटी बात हो जाती हैं। तो उनकी जो इंटेंशन थी, कहने का जो इरादा था उनका, तो साफ तौर से उनका झलक रहा था कि जो इतना बड़ा अपमानजनक बयान जींद के अंदर खाप प्रतिनिधि ने दिया है, और उस मामले में पर्चा दर्ज करने की बजाय आप उल्टा ये कह रहे हैं कि आप क्यों फालतू के चक्रों में पड़ रहे हो। तो बड़ा शर्मनाक SP साहब का भी ये कथन था जो आज उन्होंने हमारे को बोला है। तो उन्होंने, जब हमने पूछा कि स्टेटस क्या है, आप इस मामले में या तो पर्चा दर्ज कर रहे हो या फिर आप कैंसिल कर रहे हो, कुछ हमें बता दो तो इस बारे में। तो उन्होंने ADA साहब से, मैडम से दोबारा फोन करके केस का स्टेटस पूछा। तो ADA मैडम का कहना यह था कि भाई अभी मैं चंडीगढ़ हूँ, बाद में आके देखती हूँ। मतलब कहने की बात है कि आप इतने संवेदनशील मामले में, जब एक पूरे वर्ग की लड़कियों के बारे में, SC ST और OBC समाज की लड़कियों के बारे में इतना बड़ा आपत्तिजनक बयान जींद के अंदर दिया जाता है, और आप 10 दिन से उस मामले में जब तुरंत की SC ST एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि एप्लीकेशन आने के तुरंत बाद मुकदमा दर्ज हो, उसके बाद इंक्वायरी हो, लेकिन यहाँ पुलिस, जींद की पुलिस कुछ उल्टा कर रही है। पहले इस मामले में पर्चा दर्ज नहीं कर रही, उसके बाद जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जिन्होंने बयान दिया है हमारी लड़कियों के बारे में, धनखड़ को बुला के 3 दिन पहले यहाँ पे उसके बयान दर्ज कर रही है। और अभी तक जो पहले जब हमें मिले थे, SP साहब से मिले थे, उनका ये कहना था कि लीगल ओपिनियन लेने के लिए मैं ADA के पास उस CD को भेजा हुआ है। तो 10 दिन से अभी तक लीगल ओपिनियन जींद में नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग उसमें धनखड़ के ऊपर मुकदमा दर्ज करने वाले नहीं हैं। अब आगे का जो स्टेप हमारे लोगों का रहेगा, SC ST और OBC समाज के जो लोग हैं, वो इस बात से बड़े दुखी हैं, वो उदास भी हैं कि अभी तक जींद पुलिस प्रशासन ने इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो जल्द ही आगामी कार्रवाई हम लोग धरने पर नीति बनाएंगे और हमारे समाज के लोगों के, बुद्धिजीवी लोगों से संपर्क करके एक बड़े आंदोलन की कॉल जींद में देने के लिए जा रही है। धनखड़ विषय में जो है खापे भी आगे आई है। दूसरी बात, आप क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर मानते हैं कि पुलिस इस तरीके से मामला जो दर्ज नहीं कर पा रही है? देखिए, हरियाणा प्रदेश की 100 खाप पंचायतें यहाँ जींद में इकट्ठा थी, और उनके बीच में सार्वजनिक जगह जाट धर्मशाला के अंदर ये बयान दिया गया। सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो वायरल हुई, पंजाब केसरी के न्यूज़ चैनल पे भी इनका बयान चला। और अब जब